हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो जल्दी से आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? The ratio of the algebraic mean and the geometric mean of two positive numbers a and b is m ratio n. So आपको गिवन क्या है? ये हमें गिवन है कि algebraic mean और geometric mean का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है m रेशियो n। ठीक है, तो हमें a रेशियो b को ये शो करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। अगर a और b हमारे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनका algebraic मीन क्या होगा? a प्लस बी बाय 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ए बी। तो ये हमें क्या गिवन है? ये है m रेशियो n। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू m बाय n। so here we'll get a plus b equals to 2m by n अंडर रूट ए बी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा है, बस मैं ये जो मेरे रूट में था, जो डिनोमिनेटर में था 2 अंडर रूट ए बी, उसको मैं राइट हैंड साइड में ले गई हूँ। ठीक है, ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। ठीक, ऐसे ही मेरे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, हमने जब एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे तो वहां पे भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे मतलब एल्जेब्राइक मीन और ज्योमेट्रिक मीन या a और b में कुछ रिलेशन दिया होता है और उसकी हेल्प से आपको a और b की वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा ये दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं। पहले आप a प्लस बी निकाल लो, फिर आप a माइनस बी निकाल लो, और आप उन दोनों को सॉल्व कराओगे तो आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो a प्लस बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, a माइनस बी के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू ए बी, और ये हो गया आपका माइनस का 4ab। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4ab आपका कॉमन आ जाएगा, तो यू विल गेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मुझे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट ए बी अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डिवाइडेड में आ जाएगा n। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो ये मुझे दो इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इनकी हेल्प से मैं बहुत इजीली a और b की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कराती हूँ, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर आप a माइनस बी और a प्लस बी को प्लस कराओगे, देखो हमारी इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 2m बाय n अंडर रूट ए बी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? a माइनस बी, अभी मैं यहाँ पे प्लस वैल्यू ले लेती हूँ, 2 अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाय n एंड अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और मैं इसको प्लस करा रही हूँ। ठीक है, तो प्लस कराने पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये मेरे कट जाएगा। यहाँ मुझे क्या मिलेगा? 2a इक्वल्स टू, इन दोनों में देखो आपका 2 अंडर रूट ए बी एंड डिवाइडेड बाय n, इतना हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? m प्लस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपकी a की वैल्यू आ गई। इसको मैं स्टार दे देती हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 1 माइनस 2 कराओगे, ठीक है, या तो 1 माइनस 2 करा दो या सिंपल आप a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो वहां से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट ए बी बाय n एंड m माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस मैंने 1 माइनस 2 कराओगे आप तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इसको मैं अगर डबल स्टार बोल दूं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें a रेशियो b फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं यहीं पे आपको शो करके दिखा देती हूँ। अगर आपको a रेशियो b निकालना है, यानी आप इनका डिवाइड कराओगे, तो इनका डिवाइड कराते ही अंडर रूट ए बी बाय एन और ये अंडर रूट ए बी बाय एन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट, ऊपर मिलेगा m प्लस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और नीचे मिलेगा m माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी a रेशियो b की वैल्यू। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे सेम क्वेश्चंस हम 8.2 में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आपको a रेशियो b पूछा जाएगा और ए बी में कुछ भी रिलेशन दिया होगा, तो आपको पहले a प्लस बी निकाल लेना है, फिर a माइनस बी निकाल लेना है। ये आपको आइडेंटिटी हमेशा यूज करनी होगी।
a प्लस बी से a माइनस बी निकालने के लिए, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करा दो, एक बार माइनस करा दो, a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 8.2 में थे। ठीक है, इस टाइप की सीरीज आपको दी है, आपको इसका सम निकालना है अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। इसकी भी एक फिक्स ट्रिक है। लेट से मैंने इसको Sn बोल दिया है, ये मेरी सीरीज है 5 प्लस 55 प्लस 555 अप टू ये आपका जा रहा है n टर्म्स तक। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसका भी फिक्स है। देखो आप पहले 5 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे आप यहाँ पे 9 से करा दो डिवाइड और 9 से करा दो मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 9 99 999 अप टू सो ऑन चलेगा आपका n टर्म्स तक। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, 9 को मैं बहुत इजीली 10 माइनस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, 99 को आई कैन राइट 100 माइनस 1, 999 को आई कैन राइट 1000 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा मेरा अप टू n टर्म्स। ठीक, 5/9 बाहर कॉमन है। अब यहाँ पे देखो मैं ये 10 100 वाली टर्म्स एक संग लिख लेती हूँ। 10 प्लस में 100 प्लस में 1000 ऐसे सो ऑन चलेगा, तो मेरी nth टर्म क्या होगी 10 टू द पावर n। ठीक है, फर्स्ट टर्म थी 10 की पावर 1, सेकेंड टर्म है 10 की पावर 2, तो ये टर्म हो जाएगी 10 टू द पावर n माइनस। अब ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितने बार तक आएगा, n टाइम्स तक आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का n। ठीक है, अब ये देखो जो आपकी ये फर्स्ट जो बन रहा है, दिस इज नथिंग बट अ जीपी, ये हमारी एक जीपी बन गई है। ठीक है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 10 और आर भी कितना है 10, तो यहाँ सिंपल आप सम का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, माइनस ये हो गया n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस का n। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50 अगर मैं 5/9 के अंदर मल्टीप्लाई करा दूं डिवाइडेड बाय 81 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 एंड माइनस 5n/9। ठीक है, बस 5/9 को हम अंदर ले गए, तो ये आ गया मेरा सिंपली आंसर। तो इस टाइप की जब भी आपको सीरीज दी होगी तो आपको याद रखना है, पहले तो जो सेम नंबर दिया उसको आप कॉमन ले लो, ये 111 इस टाइप का टर्म बचेगा, 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करा दो, और ये 9 99 इन सबको 10 माइनस 1 100 माइनस 1 इस फॉर्म में ले आओ, तो सिंपल आपकी जीपी बन जाएगी और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के यू कैन कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं जो इसका सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट क्या है, 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका पहले 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0.1 0.11 0.111 अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक। ठीक है, इसको मैं Sn बोल देती हूँ, मुझे Sn फाइंड आउट करना है। अब सेम, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, वहां पे अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में ऊपर बचता था 111, अब यहाँ पे 0.1 बच रहा है, तो उसको मैंने 1/10 कर दिया, इसको मैंने 1/100 कर दिया, ये डेसिमल हटाओगे ये 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से चलेगा। अब अगेन 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो ये हो गया आपका 9/10, दिस इज 99/100, दिस इज 999/1000 अप टू सो ऑन, ये कहां तक जाएगा आपका n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, सिंपल लॉजिक्स है। ठीक है, 9 को अब क्या कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 9 को आई कैन राइट 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, 99 को आई कैन राइट 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100, 999 को आई कैन राइट 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1000 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अब अगर इस 10 को मैं इन दोनों के संग अलग अलग लिखूं, तो 10/10 क्या हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा 1, और माइनस ये क्या बचेगा 1/10। सिमिलरली यहाँ आप इसको अलग अलग ले जाओगे तो 100/100 हो जाएगा 1 माइनस 1/100, ये भी हो जाएगा 1 माइनस 1/1000। ठीक है, प्लस
ये आपका कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 + 1 + 1 कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, तो ये तो हो जाएगा n, और माइनस कॉमन ले लो, ये क्या बनेगा यहाँ पे 1/10 + 1/100 + 1/1000, और यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगी इसकी 1/10⁻n। सॉरी। सो अब देखो आपकी ब्रैकेट में क्या बन रहा है, दिस इज नथिंग बट अ जीपी, ठीक है, ये जीपी बन गई है। इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/10, और आर क्या आएगा यहाँ पे a2/a1 यानी 1/100 डिवाइड बाय 1/10, तो क्या मिलेगा आपको 1/10। तो ये एक जीपी है जिसका a 1/10 है और आर भी 1/10 है, तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, a इंटू 1 माइनस r⁻n 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 माइनस r यानी 1 माइनस 1/10, ठीक है। कुछ नहीं, अब आप इसको बस सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 1/10, ठीक है। ये ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10⁻n, ठीक है। 1/10 की पावर n को मैंने 10 की पावर -n लिख लिया, ठीक है। और यहाँ डिनोमिनेटर में आपका आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 9/10, तो ये 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, Sn हमारा कितना आएगा 6/9 n माइनस, अगर मैं 6/9 को अंदर ले जाऊंगी तो मुझे मिलेगा 9 × 9 हो जाएगा 81 एंड 1 माइनस 10⁻- का n, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 0.1 डेसिमल फॉर्म में था, तो बस उसको डेसिमल हटा के नीचे हमने 10, 100, 1000 वाली टर्म्स बना लिया। सेम प्रोसेस है, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, और फिर 9 वाली टर्म्स को 10 - 1, 100 - 1 इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए होंगे। सिमिलर क्वेश्चन 8.2 में भी थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो सीरीज क्या है, सीरीज है 2 × 4 + 4 × 6 + 6 × 8 अप टू सो ऑन, ये कहां तक जाएगा आपका n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आप 20th टर्म बता दो, यानी कि आपको a20 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी an बनाने का कोशिश करते हैं, जनरल टर्म क्या बनेगी इस सीरीज में। तो देखो यहाँ पे टर्म्स कैसे हैं, दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट टर्म देखो पहले क्या है, फर्स्ट टर्म है 2, फिर है 4, फिर है 6, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली 2n के फॉर्म में लिख सकती हूँ। जब मैं n को 1 रखूंगी आई विल गेट 2, n को 2 रखा आई विल गेट 4, n को 3 रखा आई विल गेट 6, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 2n। अब सेकेंड टर्म देखो क्या है, सेकेंड टर्म है 4, 6, 8, इसको आई कैन राइट इजिली 2n + 2। जब आप n को 1 रखोगे यू विल गेट 2 + 2 4, जब आप n को 2 रखोगे 2 × 4 + 2 6, 3 रखोगे 3 × 6 + 2 8, ठीक है। तो ये मेरी जनरल टर्म हो गई, an क्या हो गया 2n × 2n + 2। अब मुझे क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है, यानी a20 निकालना है। तो n की जगह 20 रख दो, ये हो जाएगा 2 × 20, और ये हो जाएगा 2 × 20 + 2, दैट मीन्स 40, और ये मिलेगा आपको 42। तो क्या मिल गया आपको 1680। तो 20th टर्म कितनी आएगी आपकी 1680, एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है। सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस सीरीज के हिसाब से एक जनरल टर्म लिख दो और n की वैल्यू लगा के यू विल गेट द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, he pays ₹6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? ठीक है। तो वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं कि एक फार्मर ने एक यूज्ड ट्रैक्टर यानी एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदा, और उसको कितने का पड़ा, 12,000 का पड़ा। तो जो ट्रैक्टर की जो कॉस्ट पड़ी वो कितने की पड़ी, ₹12,000, ठीक है। ही पेज 6,000 कैश, तो उन्होंने तुरंत जो है कैश जो अमाउंट है वो 6,000 पेड कर दिया, ठीक है। तो कितना अमाउंट उन्होंने पे कर दिया, 6,000। अब बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो उन्होंने कैसे पे करने को बोला, एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी हर साल उसकी वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, और कितने की पे करेंगे, ₹500। तो हर साल वो ₹500 पे करेंगे।
संग में क्या पे करेंगे, 12% इंटरेस्ट किस पर, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पर। तो हमें बताना है कि उनको टोटल कितने का पड़ेगा ट्रैक्टर। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट पड़ रही है आपको 500 रुपीज की। ठीक है, अब 6,000 रुपए देने हैं उनको, देना उनका बच 6,000 रुपए उन्होंने पे कर दिया है, तो अमाउंट लेफ्ट कितना है उनका, 12,000 टोटल था, उसमें से 6,000 उन्होंने हाथ के हाथ पे कर दिया, तो कितना अमाउंट बच गया उनका, 6,000 बच गया है। अब ये 6,000 अमाउंट जो है वो 500 रुपए साल की इंस्टॉलमेंट में भरेंगे। ठीक है, तो हर साल 500 रुपए भरेंगे, तो टोटल टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना हो जाएगा, यानी कितने साल तक वो इंस्टॉलमेंट्स को भरते रहेंगे। तो देखो 6,000 रुपए हैं और हर साल 500 रुपए भर रहे हैं, तो उसे डिवाइड करा दोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 12, यानी 12 साल तक वो उसकी इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे 500 रुपए की, तब जाके उनका ये 6,000 रुपए का जो है अमाउंट पूरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट की, तो हमें निकालना होगा कि इन 12 सालों में वो कितना इंटरेस्ट पे कर देंगे। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट पेड हमें निकालना है। तो वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट कितना पे करना है, 12% किस पे, अनपेड अमाउंट पे। तो पहले साल तो 6,000 रुपए उनका रिमेनिंग है, तो पहले साल वो इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 12% ऑफ 6,000। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, 500 रुपए उन्होंने इंस्टॉलमेंट के पे कर दिए, तो कितना अमाउंट रह गया, 5,500 अमाउंट रह गया। तो अब वो इसका 12% पे करेंगे क्योंकि ये अनपेड रह गया। ऐसे तीसरे साल क्या होगा, किसका 12% पे करेंगे, 5,500 में फिर से उन्होंने 500 रुपए वापस कर दिए, तो कितना अमाउंट रह गया उनका, 5,000। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। और जो उनकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, यानी जो 12वें साल पर जो वो इंस्टॉलमेंट देंगे, वो कितने की होगी, 12% ऑफ 500, क्योंकि 500 रुपए करके भर रहे, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में उनके 500 रुपए बचेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 12% तो हर अमाउंट का 12%, और 12/100 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अमाउंट कितना बच जाएगा यहाँ पे, 6,000, ये बचेगा 5,500, ये बचेगा 5,000, ऐसे करते करते लास्ट जो आपका अमाउंट बचेगा वो बचेगा 500। ठीक है, और ये कौन सी टर्म होगी, 12th टर्म होगी, क्योंकि 12 साल तक उन्हें भरना है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सिंपल, जो परसेंट निकालने के लिए आप 12/100 करोगे तो वो हर एक में 12/100 आएगा, तो वो 12/100 मैंने कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में जो टर्म आ रहा है ये मेरा क्या है, ये एक एपी बन रही है। ठीक है, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जहां पे 500 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो ये एक एपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एपी का सम लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो ये क्या होगा, 12/100। ठीक है, जो मेरी पीछे एपी बन रही थी, उस एपी में ए तो मेरा कितना था, 6,000 था, फर्स्ट टर्म 6,000 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 था 5,500 और ये है 6,000, तो डी मेरा आएगा माइनस का 500। तो एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, n हमें पता है 12 है, ये है 2 इंटू 6,000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा, माइनस का 500। तो अब आप इसको बस सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 12/100, ये हो जाएगा 6 इंटू ये आएगा आपका 12,000 प्लस 11 इंटू माइनस का 500, तो ये हो जाएगा आपका 12/100, 6, 12,000 माइनस 5,500, ये कितना आएगा, आप इसको माइनस कराओगे तो यू विल गेट 6,500, 6,500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका ये 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 12 6 हो जाएगा आपका 72 इंटू 65, तो 72 इंटू 65 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 4680। ठीक है, इतना अमाउंट आएगा। तो ये मेरा टोटल अमाउंट क्या हो गया, टोटल जो मेरा इंटरेस्ट पेड है। ठीक है,
तो इंटरेस्ट पेड हो गया 4680। अब मुझे निकालना था कि टोटल उस फार्मर को कितनी कॉस्ट पड़ी उस ट्रैक्टर की। तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 6000 तो उन्होंने शुरू में ही दे दिया, जैसे ट्रैक्टर लिया 6000 तो पहले ही दे दिया। फिर बचा हुआ जो 6000 अमाउंट था वो उन्होंने एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करा, ठीक है, प्लस ये उन्होंने इंटरेस्ट पे करा। तो ये हो गया 4680 हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 16,680, ठीक है। यानी 12,000 का उनका ट्रैक्टर था और जब उन्होंने उसको इंस्टॉलमेंट में पे करा और 12% इंटरेस्ट दिया तो वो ट्रैक्टर जो है फाइनली उनको 16,680 रुपए का पड़ा, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन करा है, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिमिलर लाइंस पर है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस है। ये क्या कह रहे हैं, शमशाद अली बाइज अ स्कूटर ऑफ ₹22,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कितनी है, टोटल 22,000। ही पेज ₹4,000 कैश, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट पेड कितना है, ₹4,000, ये उन्होंने पे कर दिया, ठीक है। तो अमाउंट लेफ्ट कितना रह गया, 22,000 का स्कूटर था, 4,000 उन्होंने पे कर दिए, तो आपके 18,000 लेफ्ट रह गया, ठीक है। ये हमारा अमाउंट अब रह गया है। एंड एग्रीज टू पेज द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट है ₹1,000 की, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट कितना है, 10% इंटरेस्ट है ऑन अनपेड अमाउंट। तो सेम बताना है कि हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट। तो देखो सिमिलर लाइंस पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ड्यूरेशन निकालते हैं इंस्टॉलमेंट्स की, कितने साल तक जो है वो इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे। तो सीधा सीधा 18,000 रुपए आपको पे करने हैं और हर साल 1,000 रुपए करके आप पे कर रहे हो। तो कितने साल तक आप उसको पे करेंगे, 18 ईयर्स तक। तो 18 ईयर्स तक आप 1,000 रुपीज पे करोगे तो आपका 18,000 रुपीज पे हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन तो आ गई 18 ईयर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना बनेगा। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिमिलर है, वहां 12% था या 10% है। 10% किसका, ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो पहले साल में जो अनपेड अमाउंट है वो 18,000 है, तो ये क्या है 10% ऑफ 18,000, ठीक है। प्लस सेकेंड ईयर में क्या होगा, 10% ऑफ, अब 1,000 रुपए पे कर दिए तो 17,000 रह गया अनपेड अमाउंट, तो 10% ऑफ 17,000। थर्ड ईयर में क्या होगा, 10% ऑफ 16,000, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट ईयर में क्या होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 18वीं इंस्टॉलमेंट होगी जब सिर्फ आपका 1,000 रुपए बचा होगा, ठीक है। तो आप 1,000 का 10% पे करोगे, ठीक है। तो जैसे पीछे किया था सिमिलरली वैसे करेंगे, 10/100 आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 18,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 अप टू सो ऑन प्लस 1,000, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन हम सिंपल करने के लिए इस पूरे में से हम 1,000 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, 10/100 तो पहले ही है, आप 1,000 और ले लो कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, 18 प्लस 17 प्लस 16 ऐसे अप टू सो ऑन प्लस 1 तक, ठीक है। ये बचेगा, इसको सॉल्व कर लो, ये तो आ गया 100। अब ब्रैकेट वाली टर्म देखो, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है सिंपल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। या आप चाहे अगर एपी वाला फॉर्मूला भी लगाओगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था तब भी आपको यही मिल जाएगा वो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो सीधा लगा दो, नहीं याद है तो आप सम ऑफ एपी का भी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एन की वैल्यू 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 18 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 इंटू 18 इंटू 18 प्लस 1 19 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा 8100, यानी 8,100 रुपए का आपने जो है इंटरेस्ट पे कर दिया है, ठीक है। सॉरी, ये 9 इंटू 19 है, तो 9 इंटू 19 आप करोगे तो ये अमाउंट कितना बैठेगा आपका 17,100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है।
कितना बैठा उसको स्कूटर का टोटल अमाउंट। तो देखो 4000 तो उसने पहले कैश में ही पे कर दिया था, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जो 18000 बचा वो उसने एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे करा, और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसने कितना पे करा है, 17100। तो इसको अगर आप टोटल सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 39100। तो यानी कि जो उसका 22000 रुपए का स्कूटर था वो ईएमआई पर लेने पर आपको कितने का पड़ा, 39100 का, यानी इतना अमाउंट आपको 17100 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। ठीक है, आई होप अब इस तरीके के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे वो सलमान खान की मूवी थी जय हो वाली, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स and he asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instructions that they move and the chain similarly। ठीक है, मतलब क्या करना है, एक जने ने अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखा, ठीक है, और उसने उनसे कहा कि वही सेम लेटर को वो कॉपी करके मेल कर दे 4 अलग लोगों को, और उनसे कह दे कि वो भी इस चेन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे मूवी में था ना कि एक की हेल्प करो, उससे कहो कि आगे 3 की हेल्प करेगा, सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, तो एक जना 4 को लिख रहा है, फिर वो 4 फिर आगे 4 को लिखेंगे, फिर वो आगे वाले फिर 4 को लिखेंगे, तो इस तरीके से एक चेन बनती चली जाएगी। तो अज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन and that it cost 50 paisa to mail one letter, found the amount spent on the postage when 8th set of letter is mailed। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, 8th set of letter जब मेल करेगा उसके लिए आपको कॉस्ट निकालनी है। ठीक, तो पहले तो देखो फर्स्ट में क्या होगा, जब फर्स्ट सेट ऑफ लेटर जो जा रहा है वो कितने लोगों को जा रहा है, 4 लोगों को जा रहा है। ठीक है, एक आदमी 4 लोगों को लिख रहा है। फिर जब सेकंड सेट ऑफ लेटर होगा तो उसमें क्या होगा कि वो 4 लोग डिफरेंट 4 लोगों को लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो गए, 4 का स्क्वायर। थर्ड सेट में क्या होगा, ये जो 4 स्क्वायर लोग हैं यानी जो 16 लोग हैं, ये अगेन 4 अलग अलग लोगों को लिखेंगे, तो टोटल कितने लोगों तक पहुंच गया लेटर, 4 का स्क्वायर इंटू 4, दैट मीन्स क्या बन गया 4 टू द पावर 3। ऐसी फोर्थ सेट में क्या होगा, 4 टू द पावर 3 लोगों तक पहुंच चुका है। अब ये लोग फिर डिफरेंट डिफरेंट 4 लोगों को भेजेगा हर एक इंसान, तो कितना बैठ जाएगा 4 टू द पावर 4। तो इस तरीके से अगर आप करते जाओगे, तो जब आप 8th सेट की बात करें, वो 8th सेट पूछ रहा है, तो 8th सेट में क्या मिलेगा आपको 4 टू द पावर 8, यानी 8th सेट में वो जो लेटर है वो 4 टू द पावर 8 लोगों तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, अब वो इसमें अमाउंट स्पेंट जानना चाह रहे हैं, तो अमाउंट स्पेंट कितना हो जाएगा, वो कह रहा है कि एक मेल भेजने के लिए 50 पैसा कॉस्ट करता है। ठीक है, तो अमाउंट स्पेंड क्या हो जाएगा, ₹0.5 इंटू 4 टू द पावर 8। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ बट आप सॉल्व करके देखना, 4 टू द पावर 8 आप एवेल्युएट करना, और फिर उसकी मल्टीप्लाई जब आप 0.5 से कराओगे तो यू विल गेट 43,690। ठीक है, टोटल इतने रुपीज आपके स्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, पहले 4 लोगों को पढ़ा, फिर 4 इंटू 4 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 4 हो गया, तो इस तरीके से जो आपका 8th सेट ऑफ लेटर होगा दैट विल बी 4 टू द पावर 8, और फिर उसकी मल्टीप्लाई जो भी आपको कॉस्ट दिया आप उससे करा दो, तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो हम 8th क्लास की मैथ्स में कर चुके हैं, 7th 8th में। वो क्या कह रहा है, अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, एक आदमी ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं, ठीक है, और वो जो अमाउंट है वो कितना है हमारा 10,000 है, तो 10,000 रुपीज बैंक में सबमिट करें। ठीक है, और किस रेट पर करे हैं, द रेट इज 5%, और कैसे, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें सबको पता है, और फिर यहाँ से टोटल अमाउंट कितना हो जाता था, प्रिंसिपल यानी जो इनिशियल अमाउंट आपने करा है प्लस उसमें जो भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो वो हमारा फाइनल अमाउंट हो जाता था। तो इसमें 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में वो कर रहा है, कह रहा है कि टी आपको क्या लेना है, 15 लेना है, 15 ईयर्स। तो इस सिचुएशन में देखो आप ऐसा ही निकालोगे, ये है आपका 10,000, रेट इज 5 एंड टाइम इज 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 75 और 7,500 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको अमाउंट कितना मिल जाएगा,
तो अमाउंट आपका बैठेगा 10,000 प्लस 7,500, तो अमाउंट हो गया आपका 17,500, दिस विल बी द अमाउंट। तो ये फर्स्ट सिनेरियो में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में क्या कहते हैं, 20 ईयर्स बाद अगर आपको बताना है तो सिंपल है, सेम वैसे ही आप ऐसा ही निकाल दो, यहाँ पे टाइम आप रख दोगे 20, तो यू विल गेट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000। तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 10,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस 10,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट बना, तो फाइनल अमाउंट इज 20,000, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट बता देना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमने यूज करे हैं, दो डिफरेंट टाइम दिए हुए थे, तो दोनों डिफरेंट टाइम पे हमने आंसर इवेल्युएट कर दिया है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कह रहा है a manufacturer reckons that the value of a machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%, ठीक है। तो एक मशीन है, उन्होंने 15,625 रुपीज की खरीदी है, और वो क्या कह रहे हैं कि हर साल 20% उसका जो प्राइस है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट उनको बैठी मशीन की 15,625, और डेप्रीसिएशन रेट कितना है, डेप्रीसिएशन रेट दे रखा है आपको 20%, और वो पूछ रहे हैं एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो एन यानी टाइम आपको दे रखा है 5 ईयर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी वो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट पूछना चाह रहे हैं उसका बेसिक फॉर्मूला होता है कॉस्ट 1 माइनस डेप्रीसिएशन रेट टू द पावर एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, कॉस्ट है आपका 15,625, डेप्रीसिएशन रेट है 20%, तो मैं इसको 20/100 लिख सकती हूँ, टू द पावर एन, एन है यहाँ पे हमारा 5, ठीक है। तो दिस विल बिकम 15,625 1 minus 0.2 to the power 5, तो बेसिकली दिस विल बिकम 15,625 इंटू 0.8 टू दी पावर 5। तो उसको आप सॉल्व कर लो, 0.8 की पावर 5 निकाल के आप 15,625 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। सो आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली, ये आपको बैठेगा कुछ 5,120, ठीक है। यानी कि इनिशियली 15,625 की मशीन ली थी, लेकिन 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 5,120। तो उसको सिंपली आप सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आएगा, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हमने यूज करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 वर्कर्स वर engaged टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ डेज यानी ये पता नहीं है हमें कितने डेज लगेंगे। 4 workers dropped out on second day, 4 on third day, and so on, and then it took 8 more days to finish the work, then find the number of days in which the work was completed, ठीक है। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं, let us assume that initially the work is done in कैपिटल डी डेज, ठीक है। ये मैंने अज्यूम कर लिया कि इनिशियली जो हमने काम है वो कैपिटल डी डेज में करा है, ठीक है। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो वो कह रहे हैं कि अगर 150 लोग रोज काम करते तो एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता, ठीक है। वो जो सर्टेन नंबर ऑफ डेज था उसको मैंने कैपिटल डी अज्यूम कर लिया, ठीक। तो अगर 150 लोग कैपिटल डी डेज तक काम करेंगे तो जो टोटल वर्क डन है वो 150 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। 150 150 लोग काम कर रहे हैं और कैपिटल डी डेज तक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन हो गया 150 इंटू डी, ये मेरा एक रिजल्ट हो गया, ठीक। अब एक्चुअल सिनेरियो में क्या हुआ कि सेकेंड डे पे क्या हुआ, 4 लोगों ने काम करना बंद कर दिया, फिर थर्ड डे पे और 4 लोगों ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअली जो वर्क डन था वो कितना हुआ, पहले दिन तो क्या हुआ 150 लोगों ने काम करा, ठीक है।
दूसरे दिन 4 लोग चले गए काम छोड़ के, तो 146 लोगों ने काम करा। फिर तीसरे दिन कितने लोगों ने काम करा, 142 लोगों ने काम करा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहा, 4-4 लोग डेली काम छोड़ के जाते रहे। तो ये सीक्वेंस कब तक चला है, D+8 डेज तक ये सीक्वेंस चला है, ठीक है। वो क्या कह रहा था, इस सीक्वेंस की वजह से 8 दिन एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है। तो पहले कैपिटल D डेज लग रहा था, अब D+8 डेज तक काम चला है, और इस सीक्वेंस में चला है कि पहले 150 लोगों ने करा, फिर 146, फिर 142, ठीक है। अब आप देखोगे ये एक एपी बन रही है, ठीक है, ये एक एपी बन रही है। इस एपी का फर्स्ट टर्म तो 150 है, और डी कितना है, A2 माइनस A1 होता है, तो 146 माइनस 150 यू विल गेट -4। तो ये एपी बनेगी, ए इतना है, डी इतना है, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे सम का, और n की वैल्यू लोगे आप D+8, ठीक है। तो n/2 होता है, तो जाएगा D+8/2 इंटू 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 150 प्लस n-1, यानी D+8 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस होता है, वो हमें दिया हुआ है -4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट D+8/2, ये हो गया आपका 300, ये हो जाएगा 8 - 1 7 बचेगा, और ये -4 से मैं यहाँ माइनस लगा दूंगी, ये हो जाएगा D+7 इंटू 4, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका D+8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 300 -4D एंड -28, ठीक है। तो ये देखो आपका कितना बचेगा, ये हो गया D+8/2, ये था आपका 300 -4D और माइनस का 28, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है, 300 - 28, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 272, और ये बचेगा माइनस का 4D। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ब्रैकेट में से, तो ये हो जाएगा आपका 136 - 2D, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो इवेंचुअली सम मुझे मिला D+8 इंटू 136 - 2D, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा एक्चुअल वर्क डन हो रहा है। जब लोग जो वर्कर्स थे वो कम होते चले गए, हर दिन 4-4 वर्कर्स कम हुए, तो ये मेरा एक्चुअल वर्क डन आया है। तो ये किसके इक्वल है, 150D के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, इन रियलिटी, देखो उसको मैं यहां से इक्वल नहीं कर रही, मैं लिखती हूँ, हेंस ये जो मेरा आया D+8 और 136 - 2D, दिस इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, यानी जो जो टोटल काम हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, अगर 150 लोग लगातार काम करते रहते और काम छोड़ के नहीं जाते, तो टोटल वर्क डन मेरा 150 इंटू कैपिटल डी था, ठीक है। लेकिन रोज 4-4 लोग काम छोड़ के चले गए, तो इसीलिए कैपिटल डी की जगह D+8 डेज लगे थे। तो मेरा ये सिनेरियो आया, तो टोटल वर्क डन ये बैठा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब एक इक्वेशन बन गई है डी में, जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे, तो यू विल गेट 136D -2D² प्लस 136 इंटू आप 8 कराओगे, तो यू विल गेट 1088 एंड -16D, और यहाँ पे चल रहा है आपका 150D, ठीक है। तो ये एक सिंपल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट D² प्लस 15D एंड -544 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं फैक्टर्स करूंगी, तो 554 के ऐसे फैक्टर्स करने के माइनस करके 15 आए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 32D -17D एंड -544 इक्वल्स टू 0। ये इस इक्वेशन से यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ आप फैक्टर्स कर लो, ये D कॉमन आएगा तो D+32, यहाँ से -17 कॉमन आएगा तो अगेन D+32, तो यहाँ दो फैक्टर्स बनेंगे, D+32 एंड D-17। सो एक फैक्टर्स हो जाएगा D+32 इक्वल्स टू 0, और दूसरे से हो जाएगा D-17 इक्वल्स टू 0। तो हेयर यू विल गेट D इक्वल्स टू -32, विच इज नॉट पॉसिबल। D हमारा ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ डेज है, तो माइनस तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या मिलेगा, D इज इक्वल्स टू 17 डेज, ठीक है।
मुझे क्या निकालना है, टोटल ड्यूरेशन निकालनी है। तो कैपिटल डी तो तब थी जब 150 लोग रोज काम कर रहे थे, ठीक है। जब हम लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे तो टोटल ड्यूरेशन डी प्लस 8 हो गया था, तो डेट मीन 17 प्लस 8 विच इज 25, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो। क्वेश्चन में वो कह रहे थे कि 150 लोग अगर रोज काम करेंगे तो कुछ सर्टेन डेज लगेंगे, तो उसको मैंने कैपिटल डी अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 150 लोग अगर रोज काम करते तो कैपिटल टी डेज में मेरा काम खत्म हो जाता, ठीक है। तो टोटल कितना काम लगेगा, 150 इंटू डी। फिर हुआ क्या कि डेली 4-4 लोग कम होते जा रहे थे, तो ये मेरा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया कि पहले 150 लोगों ने काम करा, फिर 146, फिर 142, इस तरीके से करके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। इस सिनेरियो में डी प्लस 8 डेज लगने थे काम करने के लिए, ठीक है। तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने सम निकाला, तो मेरे पास ये एक क्वांटिटी है, ये एक अमाउंट आया, ठीक है। ये अमाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वर्क डन। तो ये टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, 150 डी के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि काम वो सेम ही था, कम लोगों ने करा तो ज्यादा टाइम लगा, अगर कम ज्यादा लोग करते तो वो कम टाइम में हो जाता, लेकिन काम सेम था, तो मैंने दोनों को इक्वेट कराया। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी। और टोटल ड्यूरेशन बताना है तो उसमें हमें 8 प्लस कराना होगा, तो हमारी टोटल ड्यूरेशन आ गई, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। एंड थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।